नमस्कार दोस्तों, मैं अजय बामल नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम कोशिश करेंगे जानने की कि कौन सी चीज़ें हैं जो जर्मनी में इतने वक्त रहने के बाद भी मुझे समझ नहीं आती। एक तो गला थोड़ा सा ख़राब है। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि जर्मन लोग बहुत एफिशिएंट हैं, प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं, हर चीज़ में एडवांस में सारे फैक्टर्स काउंट करके चलते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं कुछ बातें हैं जो मुझे अब तक समझ नहीं आई। पहली बात, जब आप यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस लेते हैं, आप शुरू से एक ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं या फिर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस कन्वर्ट करा सकते हैं। बहुत लोग प्रेफर करते हैं जो दूसरी कंट्रीज़ से आए हो कि वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस कन्वर्ट कराएं। इनफैक्ट ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो ऊपर एक लिंक मिलेगा, आप उस पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। हाँ, तो जब लोग यहाँ अपना ड्राइविंग लाइसेंस कन्वर्ट कराते हैं तो ड्राइविंग एग्ज़ाम पास होने के बाद जर्मन्स आपका ओरिजिनल आपकी कंट्री का लाइसेंस सबमिट कर लेते हैं और नया लाइसेंस आपको दे देते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि मुझे लॉजिक समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि वो उसकी एक कॉपी रख सकते हैं, वो चाहें तो वो रिकॉर्ड रख सकते हैं, पर आपका ओरिजिनल रखने की ज़रूरत नहीं है। अब प्रॉब्लम उसमें ये है कि जब आप इंडिया जाते हैं और अब वहाँ जब ड्राइविंग करना चाहते हैं तो आपके पास अब एक ही लाइसेंस है जो कि आपको जर्मनी में मिला है और जिसमें इन्फॉर्मेशन भी जर्मन में है। दिल्ली हरियाणा के आसपास अगर आप जाओ और उनको वो लाइसेंस दिखाओ तो उनका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, अरे भाई मारे समझ ना आता क्या लिख रखा है इसमें। उनको समझाओ कि लाइसेंस है, जर्मनी में मिला है ड्राइविंग का ही, अरे हम ना मानते इसने, अपना वाला दिखा। अब अपने वाला तो हो तो दिखाए ना। और मज़े की बात यह है कि मैं मन में सोचता हूँ, मज़े की बात ये होती है कि फिर अपने वाला जो कि मुझे लेने में हफ़्ता लगा होगा, आपने मेरे से गाड़ी चलवा के भी नहीं देखी, उस पर आपको भरोसा है और इन्होंने मेरा तेल निकाल दिया चलवा के और उस लाइसेंस को आप मानते नहीं हो। तो हाँ, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि ये लोग लाइसेंस कन्वर्ट कराते हैं तो रख क्यों लेते हैं। आप एक कॉपी रख लीजिए ताकि आप जब हमारी कंट्री जाएँ तो हम हमारा लाइसेंस दिखा दें और हमारे सज्जन पुलिस वाले भी मान जाएं। इसका एक सॉल्यूशन है वैसे कि आप जब यहाँ लाइसेंस लेते हैं कुछ टाइम बाद आप उसको इंटरनेशनल लाइसेंस में कन्वर्ट करा सकते हैं और फिर वो आप जहाँ जाएं जहाँ चाहें चलेगा। तो वो एक काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन है। फिर भी है ना थोड़ी सी हैरत अंगेज़ वाली बात। दूसरी बात जो मुझे समझ नहीं आती वो है यहाँ मेडिकल सिस्टम और उसमें वेटिंग टाइम। मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छे हैं, आपको बता दूं, बहुत ही अच्छी हैं और फ़र्क नहीं पड़ता कि आप बहुत ज़्यादा कमाते हैं या आप कम कमाते हैं, आप दोनों को ही बराबर की फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो वो बहुत ही बेहतरीन है, ऑलमोस्ट फ्री है, क्योंकि यहाँ हेल्थ इंश्योरेंस, नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट है तो वो ऑलमोस्ट फ्री है। लेकिन बहुत बार ऐसा होगा कि जब आप बीमार हैं और अचानक से कोई प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर की अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। आप वेटिंग टाइम कई बार 3 हफ्ते 4 हफ्ते होता है और डॉक्टर अगर लिख के दे दे कि हाँ MRI कराइए तो फिर उस MRI का वेटिंग टाइम फिर से 3 हफ्ते 4 हफ्ते 5 हफ्ते, डिपेंड करता है आप किस सिटी में है। मैं डुसलडॉर्फ में हूँ, यहाँ लोग ज़्यादा हैं तो यहाँ वेटिंग टाइम भी ज़्यादा है, हालांकि यहाँ ऑप्शंस भी ज़्यादा हैं। तो ये भी मुझे समझ नहीं आता और ये शुरू में जो भी नया आता है और उसको ये सरप्राइजिंग लगता है कि मुझे तकलीफ़ तो अभी है और आप मुझे दे रहे हैं 2 हफ्ते या 3 हफ्ते बाद की अपॉइंटमेंट, तो तब तक तो वैसे मेरी तकलीफ़ दूर हो जाएगी या और बढ़ जाएगी। तो ये वेटिंग टाइम का कॉन्सेप्ट भी मुझे समझ नहीं आता। आपको अगर पता हो तो बताना। पर हाँ, ये कई बार बहुत स्ट्रगल वाली सिचुएशन बना देता है क्योंकि वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा होता है और आई डोंट नो व्हाट टू डू। तीसरा जो पॉइंट है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा वो है, तो तीसरा जो पॉइंट है जो मुझे आज तक समझ नहीं आया वो है कि यहाँ हर चीज़ में लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब आपको अगर जिम की मेंबरशिप चाहिए तो 1 साल का मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट लेना ही पड़ेगा। आपको पोस्ट पेड टेलीफोन वाली मेंबरशिप चाहिए, सब्सक्रिप्शन चाहिए, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट लेना ही पड़ेगा। और मज़े की बात यह है कि जब आप उसको कैंसिल करने जाएंगे तो 3 महीने एडवांस नोटिस देना ही पड़ेगा। आप अगर घर भी लेते हैं तो घर छोड़ते वक्त 3 महीने एडवांस का नोटिस देना ही पड़ेगा। तो इतनी प्लानिंग की हमें तो आदत है नहीं, जो कि आपको यहाँ के सीखना ही पड़ता है। बिना प्लानिंग के यहाँ बाल तक नहीं कटते आप, क्योंकि अगर आपका कोई बार्बर है, आपका कोई
फेवरेट हेयर स्टूडियो है, तो वहाँ भी अपॉइंटमेंट के बिना बात बनती नहीं है। तो हाँ, बहुत ज़्यादा प्लानिंग करनी पड़ती है। और ये जो जिम की मेंबरशिप के लिए 1 साल, अब हमारी जनरेशन जो कि वैसे ही कमिटमेंट फोबिक है पूरे वर्ल्ड में ही, 1-1 साल 2-2 साल का कमिटमेंट तो बड़ा ट्रिकी लगता है। और 3 महीने की नोटिस पीरियड तो ऐसा है कि आपको जिम की मेंबरशिप छोड़नी है 3 महीने का नोटिस पीरियड, घर छोड़ना है 3 महीने का नोटिस पीरियड। आप इनफैक्ट ये तो गाना सा बन गया, सुनाओ। जिम की मेंबरशिप छोड़नी है 3 महीने का नोटिस दो, घर आपको बदलना है 3 महीने का नोटिस दो, आपको टेलीफोन कंपनी बदलनी है 3 महीने का नोटिस दो, 3 महीने का 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 नोटिस दो हर चीज़ में। और मज़े की बात है कि 1-1 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तो बंद ही गई ना आप 1 साल के लिए। उस केस में आप शहर बदल रहे हो या देश छोड़ रहे हो तो ही आप वो छोड़ सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो। अदर देन दैट 1 साल की कमिटमेंट तो करनी पड़ेगी दोस्त। और हाँ, पीछे आप वो पोस्टर देख रहे हैं, यही वाला, ऐसे पोस्टर आपको इस टाइम जगह जगह यहाँ मिलेंगे क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं। और मुझे बहुत ही सही चीज़ यहाँ ये लगती है कि आपको इन पोस्टर के अलावा कहीं भी दीवारों पे इश्तिहार या वो भोंपू वाले सारा दिन शोर मचाते हुए वो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इलेक्शन के नाम पे बहुत ही साइलेंटली इस तरह के पोस्टर्स लगा दिए जाते हैं और बहुत ही डिसेंट वे में लगाए जाते हैं जगह जगह। उसके अलावा शहर को कोई गंदा नहीं करता, कोई इलेक्शन के नाम पे पॉल्यूशन नहीं होता। तो ये चीज़ भी मुझे काफ़ी सही लगी। शहर को व्यवस्थित भी रखा जाता है और इलेक्शंस के जो मुद्दे भी हैं वो आप देखेंगे बड़े इंटरेस्टिंग हैं, एनवायरनमेंट को लेके, ग्लोबल वार्मिंग को लेके। तो इट फील्स लाइक एजुकेटेड काइंड ऑफ इलेक्शन, जहाँ एप्टीट्यूड और इंटेलेक्चुअल होके बात की जाती है फ्यूचर प्लान्स को लेके हर पार्टी के द्वारा। तो ये भी मुझे इंटरेस्टिंग लगा। और इस तरफ आप देखेंगे तो वो है डॉइचलैंड का नेशनल फ्लैग, जर्मनी का नेशनल फ्लैग। तो आज के लिए इतना ही छोटा सा वीडियो, पर आई होप आपको इन्फॉर्मेशन इंटरेस्टिंग लगी हो। इसके अलावा आपको अगर ऐसा कुछ पता हो जो आपको लगता है जर्मनी में कि अरे यार ये चीज़ मुझे भी समझ नहीं आती, तो वो कमेंट में लिखना। मैं अगली बार कोशिश करूँगा उस टॉपिक को कवर करने की। और दोस्तों अपना ख्याल रखना। और हाँ, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, सब्सक्राइब करो यार। दिक्कत ये है कि देखो, अपना जो यूट्यूब चैनल है वो एक छोटा सा पौधा है, छोटा सा प्लांट है, और आपका सब्सक्रिप्शन उसके लिए वो पानी की बूंदें। तो अगर वो पानी की बूंदें नहीं डालोगे तो अपना पौधा सूख जाएगा। अरे बूंदें डाल के तो देखो कैसे कैसे फल लगते हैं, बहुत मज़ा आएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। नीचे लाल रंग से लिखा होगा सब्सक्राइब, उस पे दबाओ, बाजू में घंटी होगी उस पे दबाओ, हो गया। फिर फ्यूचर में हर वीडियो में अपन मिलते रहेंगे। आपके कमेंट का मैं जवाब देता रहूँगा। इनफैक्ट आपके कमेंट के बेस पे मैं नए नए वीडियो भी बनाता रहूँगा। तो मस्त रहें, मज़ा करें, अपना ख्याल रखें। फिर मिलेंगे, बाय बाय। जैसा कि जर्मन में बोलते हैं, चूस।